हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि एमजेसी में यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स हैं और एमआईसी में यहाँ कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो जब हम लोग एमजेसी की बात करें तो एमजेसी में यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं। एक है हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, और एक एमआईसी है जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा सिलेबस यहाँ पर दिया है वो है पहला यूनिट। अगर हम लोग देखें फर्स्ट यूनिट तो इसमें है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम लोग समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या ज़रूरत है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे, मेथोलॉजी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे। इसमें अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाता है नेशनल इनकम का। तो यहाँ पर देखें कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के अंदर ही हम लोग और कंसेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे जिससे हम लोग किसी भी इकोनॉमी को मेज़र करते हैं। तो वो है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इन सब सारे तरीकों का ये सारा हमारा जो पार्ट होगा वो नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 2 देखेंगे, वो होगा मनी एंड बैंकिंग का। तो मनी एंड बैंकिंग में हम लोग समझेंगे कि मनी का क्या क्या फंक्शन होता है। इसमें थ्योरीज भी हैं। तो इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, किन्सियन थ्योरी क्या है मनी के बारे में और प्राइस के बारे में। अब हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे मनी सप्लाई और उसके डिमांड को। सेंट्रल बैंकिंग या सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं, जैसे इंडिया का आरबीआई है, वो क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ हम लोग यूनिट 2 में बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब थर्ड है हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। तो ये हमारा क्लासिकल और किन्सियन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी को, फिर क्लासिकल सिस्टम को और समझेंगे। तो और किन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ डिमांड क्या है, फिस्कल और मॉनेटरी मल्टीप्लायर्स क्या है। तो ये सारे हम समझेंगे। तो ये यूनिट 1, 2 और 3 ये तीनों हमारा क्या है, ये तीनों हमारा 1, 2 और 3 हमारा एमजेसी इकोनॉमिक्स में आता है। अब जब अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 3 के नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है ये 4 यूनिट्स में बटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4। तो यूनिट 1 में हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट 1 में हम लोग बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम लोगों का आ जाता है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिसमें हम लोग मीन डेविएशन को पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा इसमें मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, गिनी कोएफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, ये सारा हम लोगों का इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए होता है। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल कोरिलेशन और लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये यूनिट 1 में हमारा होगा। यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे इंडेक्स नंबर को, जिसमें हम लोग लैस्पेयर्स का इंडेक्स नंबर क्या है, पसाचे का इंडेक्स नंबर क्या है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या है, और टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ये हम लोग सीपीआई कॉस्ट इंडेक्स नंबर को भी देखेंगे। थर्ड यूनिट में हम लोग जो देखेंगे ये कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स की बात करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बात होगी। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर देखेंगे, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा बाइनियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी, मीन और वेरिएंस। और फोर्थ में हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग थ्योरी का और एस्टिमेशन का, कि सैम्पलिंग हम लोगों का क्या होता है, हम लोग किस किस तरह से सैम्पलिंग करते हैं, किस किस प्रकार के सैम्पलिंग होते हैं। तो ये सारा हम लोग देखेंगे हमारे एमजेसी में, जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये हमारा प्योरली मैथमेटिकल है।
तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। और हमारा जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये हमारा थ्योरेटिकल हो जाएगा। दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और इन दोनों के वीडियोस मैं एक एक करके अपलोड करूँगा, कभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का और कभी स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। तो जल्दी इन सारे पे आप लोगों को वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।